जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि जिस क्षण की प्रतीक्षा प्रत्येक भारतवासी को, प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को लमसम 500 वर्षों से थी, एक लंबे संघर्ष के पश्चात वो क्षण आने वाला है। और ये उज्जैन के सभी संत महापुरुष इस क्षण में सम्मिलित होने के लिए स्थान करने जा रहे हैं। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबका सौभाग्य है कि इस घड़ी के हम लोग साक्षी बनने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। जय श्री महाकाल। जी का जो कार्यक्रम है उसमें आप लोग सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं समाज पर। जय श्री राम, जय महाकाल। अयोध्या नहीं, पूरे विश्व में धर्म की स्थापना होने जा रही है, धर्म की पुनर्स्थापना होने जा रही है, क्योंकि बरसों से 500 साल का जो संघर्ष का समय रहा है सनातनियों का, वो अब पूर्ण होने जा रहा है। हमारा स्वप्न हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया है। भगवान की वनवास से वापसी हो रही है, तो पूरे देश में हर्षोल्लास है। और महाकाल मंदिर से आज सभी साधु संतों ने, उज्जैन के ने प्रस्थान का संकल्प लिया और सबसे एक साथ होकर, एकजुट होकर जय महाकाल बोलकर, जय श्री राम बोलकर निकल रहे हैं। भगवान से ये प्रार्थना है कि सब मंगलमय हो और धर्म की स्थापना पूरे भारत में सनातनियों की विजय हो। और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला उसी जगह पे विराजित हो रहे, आपको कैसा अनुभव महसूस हो? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, क्योंकि एक लंबा संघर्ष राम जन्मभूमि के लिए चला। उज्जैन की जहाँ तक बात करूँ, राम जन्मभूमि का संघर्ष तो 500 साल पुराना है, लेकिन हमारा जो मध्य प्रदेश का संघर्ष है, देश का संघर्ष है, ये 1990 में प्रारंभ हुआ था, जब रामशिला पूजन के माध्यम से गली गली और घर घर घूमकर हमने 4 आने 8 आने 1 रुपये 2 रुपये और रामशिला पूजन के माध्यम से धनराशि एकत्रित की थी। जब से ये संघर्ष जारी रहा। आपके अनुभव क्या रहे हो? बड़ा कठिन अनुभव रहे हैं, क्योंकि उस समय की तत्कालीन सरकारें, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार, कार सेवकों को 1990 में जो कार सेवक अयोध्या के लिए रवाना हुए थे, उन कार सेवकों के ऊपर अंग्रेजों जैसा जुल्म मुलायम सरकार ने किया था। लाठीचार्ज, गोली कांड, कार्यकर्ताओं को मार मार के सरयू नदी में कई कार्यकर्ता हमारे बह के चले गए, जिनका आज तक पता नहीं है। कई कार्यकर्ता गोली कांड में मारे गए, कई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। मेरे साथ उस समय शांति स्वरूपानंद जी महाराज, उदय सिंह जी पंड्या, हम एक ही जत्थे में साथ में गए थे। झांसी के आगे चीर गांव में मुलायम सिंह की पुलिस ने हमें रोका। रोकने के बाद बस में से उतारा और शांति स्वरूपानंद जी और उदय सिंह जी पंड्या के ऊपर हमला किया, जिसमें उदय सिंह जी पंड्या का एक हाथ टूट गया। हमने उनका वहाँ पर इलाज कराया। उसके बाद में हमें चीर गांव के कृषि महाविद्यालय में खुली जेल के अंदर 6 दिन तक बंद रखा और उसके 6 दिन के बाद फिर हमको रिहा करा मध्य प्रदेश की ओर। तो इस प्रकार से उस समय मुलायम सिंह का काफ़ी कहर, लेकिन उसके बाद भी कार सेवक वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए। उसके बाद 1992 में जब दूसरी बात कल्याण सिंह की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग ट्रेन के माध्यम से, जिसमें भारत जैन, शिवा कोटवानी, किशोर खंडेलवाल, हम जैसे कार्यकर्ता एक जत्थे के रूप में अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या में हम सबको ठहराया गया। वहाँ पर भंडारा लंगर के अंदर हमारा भोजन होता। उसके बाद अडवाणी जी, उमा भारती और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की एक सभा हुई। सभा के बाद में हमने अपना ध्यान उधर बाबरी मस्जिद की ओर कूच किया और बाबरी मस्जिद के ढांचे को हम सब ने मिलकर ध्वस्त किया। और तत्पश्चात पूरे देश के अंदर कर्फ्यू लग चुका था। हमें फैजाबाद जाना था, फैजाबाद से हमें उज्जैन की ओर आना था, लेकिन कर्फ्यू के कारण हम बड़ी मुश्किल से फैजाबाद पहुँचे और ट्रेन के माध्यम से उज्जैन आए। लेकिन रास्ते में एक भी स्टेशन पर चाय पानी या खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हम भूखे प्यासे उस ट्रेन के माध्यम से उज्जैन पहुँचे। उज्जैन पहुँचने के बाद जब हम घर आए तो स्थानीय पुलिस राष्ट्रपति शासन लग चुका था। भारतीय जनता पार्टी की चारों सरकारों को भंग कर दिया था और पुलिस ने हमारे घर पर दबिश देना चालू की, जिसमें हमारे 2 साथी प्रेम गहलोत और बाबू गहलोत पुलिस के हाथ लग गए। मैं भग चुका था, मैं 2 महीने तक अंडरग्राउंड रहा। उन्होंने उसके हाथ पैर तोड़ दिए और मरणासन स्थिति में भेरूगढ़ के हॉस्पिटल में उनको ले जाके पटक दिया गया। बड़ी मुश्किल से 2 महीने बाद उनकी जमानत करा के और बाहर ला के उनका इलाज किया गया। इस प्रकार
मुलायम सिंह की सरकार ने तो अत्याचार किया, साथ में राष्ट्रपति शासन में भी कार सेवकों पर काफ़ी अत्याचार हुआ। आज राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, यह देखकर आत्मा प्रफुल्लित है, आत्मा बहुत खुश है। अयोध्या जाने के लिए आपको निमंत्रण आया? अयोध्या जाने के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष का कल फोन आया कि ओम जी आपको अयोध्या जाना है और 8-10 दिन को आपको वहीं रहना है, वहाँ की व्यवस्थाएँ देखना है। 1992 में जब आप गए थे, कोई विशेष जत्थे में आपको स्पेशल बुलवाया गया था? हम मध्य भारत प्रांत का एक अलग से जत्था बना था, जिसमें राधेश्याम त्रिपाठी, नंदू काला, गजानन भट्ट और मैं, ऐसे हम मध्य प्रदेश प्रांत के 25 कार्यकर्ता थे जिनको सबसे आगे जाना था। और उसमें ये तय हो गया था कि तुम वापस आ गए तो ठीक है, अगर तुम्हारे को कुछ हो जाता है तो इसमें हमारी जवाबदारी नहीं रहेगी, तुम्हारी खुद की स्वयं की जवाबदारी रहेगी। अगर आप अपनी जवाबदारी से जाना चाहें तो आप जाएं, वरना मना कर दें। तो हम अपनी स्वेच्छा से उस शहीदी जत्थे में शामिल हुए और सबसे आगे जाके और हमने उस ढांचे को ध्वस्त किया। आपका नाम? ओम प्रकाश अग्रवाल। बहुत ही खुशी का पर्व है सनातन धर्म और श्री राम जी के जन्म स्थान पर भव्य ऐतिहासिक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर का प्रतिष्ठापन होने जा रहा है। उस वक्त जब 90 के दौर में हम लोगों ने घर घर जन जागरण के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद और सारे लोगों के, हमारे उज्जैन के स्थानीय नेताओं के माध्यम से घर घर जागरण का काम किया था। और उस वक़्त दिल्ली में भी जो आंदोलन हुआ था उसमें भी भागीदारी थी और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर भी जो आंदोलन हुए थे उसमें भागीदारी थी। साथ ही घर घर शिला पूजन का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी सक्रियता के साथ काम किया था और अंतिम कार सेवा में भी हम शामिल हुए थे। हम बहुत गौरवान्वित हैं कि हम लोगों ने जो उस सक्रियता के साथ काम किया था। हमारे जैसे हजारों लाखों स्वयंसेवकों ने ये अपना समय दे करके और इस काम को अंजाम दिया था। आज बहुत ही खुशी की बात है कि न्यायालय के निर्णय आने के बाद देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना ऐतिहासिक काम करके उस मंदिर के भव्य निर्माण और सरयू नदी के तट पर घाटों के निर्माण सहित एक देश और दुनिया के लिए एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में और हमारे राम जी के मानस चरितार्थ करने के लिए जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। आज यहाँ पर उज्जैन में भी अनेक संत अयोध्या के लिए प्रस्थान हुए, उनका भी आज हमने स्वागत किया, अभिनंदन किया। और हम भी इस 22 तारीख के कार्यक्रम के बाद राम जन्मभूमि के बाबा जी के दर्शन करने हम जाएंगे रामलला के। 1992 में जो आपने कार सेवा की थी वो कैसी थी और कौन से जत्थे में आप शामिल थे? राम जन्मभूमि के उस वक़्त हम सब लोग यहाँ से ट्रेनों में गए थे और हमारे जो जत्थेदार थे उन सब के नेतृत्व में जो हमारे स्वयंसेवक थे और जिनको भी जो जिम्मेदारियाँ दी थी उनके साथ हम शामिल हुए थे। और पूर्व संध्या पर जो हम लोगों का कार सेवा का जो प्रशिक्षण हुआ था उसमें भी थे। और उस वक़्त मुझे ध्यान है कि श्री प्रकाश चित्तौड़ा जी वगैरह हम लोग साथ में थे। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र साखला, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ओबीसी मोर्चा।